हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी और उनके ऊर्जा मंत्री भाटी जी और उनके सभी आला अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मोहम्मद अकबर जी और हमारे CS, ACS सारे अधिकारी उपस्थित थे। राजस्थान सरकार द्वारा आज कोयले के आपूर्ति को लेकर चिंता व्यक्त की गई और उस संदर्भ में काफ़ी पत्राचार राजस्थान सरकार से भी और भारत सरकार से लगातार होता रहा है। राजस्थान सरकार को जो खदान मिला है वो विधिवत भारत सरकार से ही उसे अलाट हुआ और उस मांग के अनुरूप जो अलाट हुआ उसकी विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जब कार्रवाई होती है तो इस प्रक्रिया में समय लगता ही है। खदान अलाटमेंट के बाद पर्यावरण की स्वीकृति और बहुत प्रकार के जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसे पूरा करना होता है। पर्यावरण और स्थानीय लोगों के मांग से हमने कभी समझौता नहीं किया। हमारी सरकार का मूल मुद्दा भी यही है कि और उसमें हमने जो स्थानीय लोग हैं और पर्यावरण को लेकर राज्य सरकार हमेशा गंभीर रही है और उसमें हमने कभी समझौता नहीं किया है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर जो हमने बनाया, पिछली सरकार में 2007 से उनको अनुमति भारत सरकार से मिल गई थी 450 वर्ग किलोमीटर का, लेकिन हमने 1995 वर्ग किलोमीटर नोटिफाई किया लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में और उसमें 39 ब्लॉक उसमें आए, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के भी 2 ब्लॉक जो भारत सरकार से अलाट हुआ था वो भी लेमरू एलिफेंट में चला गया। तो रायपुर दौरे पर हैं राजस्थान के CM अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने चर्चा की है और इस वक्त दोनों की साथ में संयुक्त प्रेस वार्ता ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और साथ ही साथ दोनों मुख्यमंत्रियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। रायपुर दौरे पर हैं राजस्थान के CM अशोक गहलोत। दोनों मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैठक के बाद दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने नियमों का पालन करते हुए राजस्थान को कोयला आपूर्ति करेंगे। कहना है स्थानीय लोगों की बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा, कहना है CM भूपेश बघेल का। स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, पर्यावरण का मुद्दा अपना बड़ा मुद्दा होता है। उन सब बातों को देखते हुए जो भारत सरकार ने अलॉटमेंट किए हैं वो अपना असेसमेंट करते हैं, उसके बाद में अलॉटमेंट होते हैं, राज्य सरकारों को होता है। पारसा का जो नया 5 मिलियन टन का ब्लॉक है उसकी बात हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर छत्तीसगढ़ हमें मदद नहीं करता है तो हमारे ब्लॉकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट हो जाएगा वहाँ पर राजस्थान के अंदर कि 4,500 मेगावाट पावर जो प्लांट है 4,500 मेगावाट के वो बंद हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ से पहले भी पावर जाते रहे, कोयला ACCL के माध्यम से पूरे देश में पहुंचता है उनके माध्यम से, लेकिन हमको पर्यावरण को भी ध्यान रखना है और स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये मैं कोयला का जो कोल बेरिंग एक्ट है वो भारत सरकार की, कोयला भारत सरकार अलाट करती है और जिन जिन राज्यों की जहां आवश्यकता होती है उससे अलाट करती है। राज्य सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, बैठक के बाद दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या अपडेट इस बैठक को लेकर कुछ और?
देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो अपने जो प्रदेश में कोयले का जो संकट है, उस संकट को दूर करने के नियत से आज रायपुर पहुंचे। यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। उनके जो मुख्यमंत्री के ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनकी एक बैठक हुई, और इस बैठक के बाद जब पत्रकारों से उनकी चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो कोयले का आवंटन जो है वो केंद्र सरकार करती है, खदानों का आवंटन, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं रहता। मगर चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे और अपने यहाँ की जो स्थिति है, कोयले के कारण जो संकट पैदा हो रहा है, वो उद्योगों में स्थिति वो बनी हुई है, संकट की स्थिति बनी हुई, तमाम स्थिति को देखते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमानुसार जो है वो कार्रवाई करेंगे। मगर साथ साथ उन्होंने ये जरूर बोला कि इस मामले में नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी और इसमें छत्तीसगढ़ का कोई बहुत खास रोल नहीं रहता, क्योंकि कोयले का आवंटन जो है वो केंद्र सरकार करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण आज बैठक हुई, और इसके बाद साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि इस मामले में पर्यावरण के जो नियम कानून है वो और स्थानीय लोगों की जो मांगे हैं उसका भी ध्यान रखकर जो भी उचित निर्णय है वो लिया जाएगा। तो एक तरह से आश्वासन उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मीटिंग के बाद दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए।